परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आज फिर से आप लोगों को हमारे सामने आने की, प्रभु के सामने आने के लिए आपने मौका दिया, और मैं प्रभु के वचन में से कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। अब एपिसोड 35वां भाग हम पढ़ रहे हैं, प्रभु के न्याय विश्वासियों के लिए, ये हमारे विषय है। उसके अंदर से हम पढ़ते हैं, और हमने कल जिस प्रकार से मैंने बोला था अपने आपको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा हूं। मैंने पुराने नियम में से परमेश्वर ने उसका किस प्रकार से इसमें से मुक्ति दिला सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमने सुना। नया नियम में क्या बोलता है यहाँ पर 1 पत्रोस 2:24 के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। उसने क्या करा? लिखा हुआ है, उसने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। उसने क्या करा? ओढ़ लिया, मतलब उसने हमारे पाप को सब ले लिया। यहां पर कह रहा है कि पत्रोस यहां पर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को सबको लेकर उसने कंबल जैसे ओढ़ लिया। ओके, और दूसरे क्या बोल रहा है? ताकि अपने पापों की प्रति हमारी मृत्यु हो जाए, और इसलिए उसने ओढ़ा है क्योंकि आपके पापों के जो प्रति जो है वो मृत्यु हो जाए। हमारे पापों के लिए वो मृत्यु होने के लिए ही वो आया, और वो हमारे पापों को ओढ़कर वो मृत्यु ले लिया। और उसके बाद क्या लिखा है? और जो कुछ नेक है उसके लिए हमें जिए, और उस प्रकार से हमें नेक होकर हम उसके लिए जिए। और यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिससे तुम्हें चंगा किया गया हो। और इसलिए हुआ कि उसने जो हमारे लिए ताड़ना सही, उसके कारण हमें चंगा मिले। इंग्लिश में ये लिखा है, Who himself bore our sins। वो कह रहा है कि उसने हमारे पापों को सब ले लिया, इन हिज ओन बॉडी ऑन द ट्री। हमारे पूरे पापों को लेकर वो पेड़ पर चढ़ा गया, that we have died to sin, ताकि हमारे पापों के लिए वो मरे और माइट लीव फॉर राइचियसनेस, और उसके कारण हमें क्या होगा? धार्मिकता मिले। बाय हु स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, उसके मार खाने से हमें चंगा हुआ। ये तो पहला पॉइंट यहाँ पर बता है कि उसने हमारे पापों को ले लिया। जैसे पुराने में मैंने बताया था कि एक बकरी को पाप को उसके ऊपर सौंप कर उसको जंगल में वीरान में छोड़ जाते हैं, वैसे ही उसने हमारे पापों को लेकर वो वीरान में चला गया। अब दूसरा लिखा है, दूसरे में अपन ये पढ़ते हैं 2 कोरिन्थी 5:21 में क्या पढ़ते हैं? 2 कोरिन्थी, देखिए साहब, आप देखिए अपने आप को, आप अपने पास बाइबल हो तो 2 कोरिन्थियों की पुस्तक उसके 5वां अध्याय 21वां आयत में क्या लिखा हुआ है? जो पाप रहित थे उसे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए। जो पाप रहित है, मतलब यहाँ पर पाप रहित कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो पाप रहित था, और उसने क्या करा? उसने इसलिए पाप बलि बनाया। उस पाप रहित को इसलिए पाप का बलि बनाया, उसका कारण ये था और बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने पवित्र ठहराया जाए। नेक मतलब यहाँ पर पवित्र के बारे में कह रहे हैं, मतलब क्योंकि पिता परमेश्वर जो है पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर के पास हमें जाना है तो हमें पवित्र आत्मा में ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए उसने हमारे पापों को लेकर हमारे लिए वो पाप बनकर उसने हमारे पाप का बलि चढ़ गया। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फॉर ही मेड हिम हु न्यू नो सिन। वो उसको बनाया गया, क्या बनाया गया? जो पाप रहित था, पाप है ही नहीं था, उसने पाप को जाना तक नहीं था। न्यू नो सिन मतलब उसने पाप क्या है वो जाना ही नहीं, उसने कभी भी पाप में कभी अपने जीवन में नहीं पड़ा। ऐसा कह रहा है, नो सिन टू बी सिन फॉर अस, वो हमारे लिए पाप बन गया। देखो कितनी बड़ी बात कहा हुआ है। यहाँ पत्रोस कह रहा है वो उसने पाप को जाना ही नहीं, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हुआ?
पाप बन गया, sin for us that we might become the righteousness of God in him, उसके कारण हम धर्मी ठहरे। तो परमेश्वर का क्या इच्छा था कि हम धर्मी ठहरे, हमको हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले, और पाप से मुक्ति मिलाकर हमें धर्मी ठहराकर पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करे, ताकि हम हमारा जो परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ जो संबंध टूट गया था, हमारे बीच में एक दीवार बन गए थे पिता परमेश्वर और हमारे बीच में आदम के पाप के कारण, जिसके कारण हमको आपस में मिलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दीवार को उसने तोड़ दिया। किस प्रकार से तोड़ दिया? क्योंकि हम पापी थे इसलिए दीवार खड़ा हुआ था, और पापी होने के कारण, और उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह पापी ना होने के कारण उसने हमारे पाप को ले लिया। उसने वो कहते हैं कि उसको पाप क्या है उसको मालूम तक नहीं। ऐसा व्यक्ति उसने हमारे पाप को लेकर वो पापी बन गया। नो सिन बी सिन फॉर अस और दैट वी माइट बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम, उसके कारण हम धर्मी ठहराए। देखो प्रभु का प्लान और उसके उनके कार्य किस प्रकार से कितने बड़े हैं। देखिए वो हमसे कितना प्यार करता है। देखिए पुत्र परमेश्वर हमारे पापों को बचाने के लिए, हमसे छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर के हानसा कहे मुताबिक वो हमें पाप से छुड़ाया। परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं यहाँ पर आया हूं, मैं आने का कारण ही क्या है, पिता परमेश्वर की हुक्म माने और वो जो मुझसे कहा है वो आपको कहे। दो कारण क्या है, एक हुक्म माने, वो उसने जो भी पिता परमेश्वर ने जो भी हुक्म मुझे दिया वो करे, और दूसरी बात क्या है, मैं उसके कहे हुए बात को आपको सुनाऊं, और उसके पिता परमेश्वर कहने के अनुसार मैं बिना पाप के होने के बावजूद भी मैं अधर्मी बनकर या मैं पाप को अपने ऊपर लेकर मैं पाप से हमें पाप से छुड़ाया। पत्रोस कहता है कि क्या कहता है, पत्रोस ने क्या बोला है, उसने पाप ना होने के बावजूद उसने हमारे पापों को लेकर ओढ़ लिया। मतलब वो उसके पूरे शरीर में हमारे पाप से भर गए थे। ओढ़ लिया मतलब कोई चीज आपको ओढ़ना है तो मतलब पूरे शरीर में ओढ़ना पड़ता है, आप एक तरफ नहीं हो सकता। उसने हमारे पूरे पाप को पूरे शरीर में ओढ़ लिया। और हुई है क्या, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया। और यहाँ पर देखो पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस का कहना है कि वो तो पाप जानता ही नहीं था, पाप क्या है उसको मालूम ही नहीं। पत्रोस की बात सुना, पौलुस की बात क्या करे, मैं वो पाप जाना ही नो सिन टू बी सिन फॉर अस, वो हमारे लिए पाप बना, टू सिन फॉर अस, हमारे लिए पाप बना। वो पाप नहीं जाना, वो पापी नहीं था, उसमें कोई भी पाप नहीं थे। उसके 30 साल के उम्र में उसने कोई भी पाप नहीं किया। और 30 साल और उसके बाद 3.5 साल उसने जो प्रभु के काम करने लगे, उस समय भी उसने कोई पाप नहीं किया। आप पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास गया, तो वहां पर क्या हुआ, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उस कबूतर का रूप में आई, उसके शरीर में कंधे पर उतरा, और ये ध्वनि हुई, और ये प्रभु ने कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु कह रहा है कि पिता परमेश्वर कह रहा है ये प्रिय पुत्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति 30 साल की उम्र में उसने पाप को छाना नहीं, और 3.5 साल की उम्र में भी उसने कोई पाप नहीं कहा। उसने प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है, आप में से कोई मुझे पाप दिखा सकते हो, मेरे पाप क्या है तुम बता सकते हो। उसने पाप के जीवन में उसने कभी अपना कदम नहीं रखा।
और उस पहाड़ पर जहाँ पर मूसा और एलिया का प्रत्यक्ष हुआ, उस पहाड़ पर क्या कहा गया है? जब पतरोस ने कहा कि हम ये टेंट बनाते हैं जिसमें एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो प्रभु ने क्या कहा? पिता परमेश्वर ने कहा, यह मेरा पुत्र, इसका सुनो, ये मेरे प्रिय पुत्र है। मतलब कौन का प्रभु का प्रिय पुत्र कौन हो सकता है? क्योंकि प्रभु धर्मी है, कोई अधर्मी उसका प्रिय पुत्र नहीं बन सकते। वो प्रभु का प्रिय पुत्र, वो उसमें कोई दोष नहीं है। वो हमारे लिए पाप बन गया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। देखो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि वो पाप को जानता तक नहीं था। वो पाप क्या है उसको मालूम तक नहीं था। ही न्यू नो सिन, वो नहीं जानने वाला परमेश्वर हमारे लिए पाप को ओढ़ लिया। हमको हमारे लिए क्या कहता है? हमारे लिए पाप बन गया। ही नो सिन टू बी सिन, और अब सिन उसके फॉर अस, हमारे लिए वो पाप बना, दैट वी माइट बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम धर्मी ठहरे, क्योंकि हमें धर्मी होकर हमें पिता परमेश्वर के सामने समर्पण करना था। तो हम आज क्या है? आज प्रभु के विश्वासी लोग, हम धर्मी लोग हैं। हमारा नाता क्या? प्रभु पिता परमेश्वर से हम उनके बेटे हैं। उसने हमें बेटा बना लिया। हमारे बीच के जो दीवार था उसने प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। पाप का दीवार हमारे बीच में बने थे, उसको तोड़ दिया। और उसको तोड़कर उसने क्या करा? हमें उधार दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे सुनने वाले हर भाई और बहनों को मेरा आशीष प्रभु का आशीष आप लोगों पर बरसे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पाप ना होने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए पाप बना, क्योंकि हमारे पाप को वो ले, हमारे पाप को वो ओढ़ ले। उसने हमारे पाप को ओढ़कर हमको पाप से मुक्त कराकर हमें बेटा और बेटियां बनाया। हम उस प्रभु के सामने हम हाजिर हैं, उस पिता परमेश्वर के सामने हाजिर, जो किसी भी प्रकार से हमारे पास नहीं आ सकते। हमारे सब बंधनें तोड़कर, हमारे शैतान की हर बंधनों को तोड़वा कर हमें परमेश्वर के पास, उस पुत्र परमेश्वर ने हमें लेके गया, उसका समर्पित किया। कितना मनोहर कार्य उसने कराए। उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ताड़ना सही, हमारे लिए दुख सहा, उसके हम बखान नहीं कर सकते। वो किस प्रकार से वो क्रूस पे गया, हम उसके बारे में हम यहाँ बखान नहीं कर सकता। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रभु आपको आशीष से भरपूर कर रहे, पर मैं प्रभु की आशीष हमेशा सदा सदा बना रहे। आमीन।